सो हेलो गाइस, आज हम आ गए हैं अपने एक और क्वेश्चन के साथ जो कि फंक्शंस चैप्टर का है। ठीक है, तो फंक्शंस चैप्टर में काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं। हम वो वाले उठा रहे हैं जिनमें थोड़ा सोचना पड़े, थिंकिंग लगानी पड़े। देखो यहाँ पर सवाल क्या है। एफ आर प्लस से आर प्लस जा रहा है, मतलब यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडेड हैं, सिर्फ पॉजिटिव। यहाँ पर जीरो भी इंक्लूडेड नहीं है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात गिवन है यहाँ पर। पॉलिनोमियल फंक्शन है सेटिस्फाइंग द फंक्शनल इक्वेशन दिस। अगर तुम इसको सॉल्व करने की सोच रहे हो तो ज़्यादा सोचो मत, तुम काफ़ी डेप्थ में चले जाओगे फिर, है ना। काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इसको सॉल्व करना मेरे हिसाब से। अगर तुम सीधा ही इसको डिफ्रेंशिएट करोगे पार्शियल लेके, है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाएगा क्वेश्चन, है ना, क्योंकि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा थॉट घुमाओ इस पे। ठीक है, कि आपको सोचना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर कैसे आ सकती है। मैं चाहता हूँ पॉज करके एक बार खुद ट्राई कर लो, इससे पहले कि मैं अपना आंसर बता दूँ ना, ताकि आपका बेनिफिट हो, आपका एक थॉट प्रोसेस बने। आप एक अपनी तरफ से ट्राई मार लो, ताकि आप मतलब ओवरऑल ये होता है, इम्प्रूवमेंट होती रहती है ना खुद सोचने से। तो ठीक है, आपने ट्राई कर लिया होगा, मैं मानता हूँ कि पॉज करके ट्राई कर लिया आपने। अब देखो यहाँ पर करना क्या है। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर कब होंगी? ये तभी होंगी जब लेफ्ट हैंड साइड की जो हाईएस्ट डिग्री है ना, पॉलिनोमियल की, ये लेफ्ट राइट हैंड साइड की हाईएस्ट डिग्री जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की हाईएस्ट डिग्री से मैच करे, है ना। तो मैं चाहता हूं आप डिग्री जो है पॉलिनोमियल इक्वेशन की एफ ऑफ एक्स की, उसको मान लो एन। मतलब हाईएस्ट जो आपकी टर्म है वो एक्स की पावर एन है। उसका कोफिशिएंट कुछ भी हो, अभी फिलहाल नहीं मान रहे हैं। बस ये देख लो, जो आपका आर एच एस है ना, अगर हम ये मान ले कि जो एन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इजीली, क्योंकि ये 1 डिग्री के साथ 6x है यहाँ पर। तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आर एच एस की डिग्री भी एन ही होगी, है ना। एक्स की पावर एन ही उसका हाईएस्ट टर्म होगी, जिसकी हाईएस्ट डिग्री है ना, पावर है। ओके, जो एल एच एस है उसमें क्या होगा। आपने ऐसा कहा एक्स की पावर एन वाली जो टर्म्स थी, उसमें एक्स की जगह आपने क्या रख दिया, एक्स की पावर एन। तो मतलब ये बन गया एक्स की पावर एन स्क्वायर। तो आप चाहते हो कि दोनों की डिग्री सेम हो जाए। दोनों की डिग्री सेम होना मतलब एन इक्वल टू एन स्क्वायर। तो क्या मिला, एन स्क्वायर माइनस एन इक्वल टू ज़ीरो। तो इससे मिल गया एन या तो ज़ीरो है या फिर वन है। तो देखो यार, अगर ज़ीरो होगा तो वो तो एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया ना, पॉलिनोमियल तो क्या ही बनेगा वो। और कांस्टेंट भी है तो फिर मतलब बात ही नहीं बनी ना। बिल्कुल एक्स की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से ना, फंक्शन तो कांस्टेंट ही है। तो फिर 17 का आंसर भी कुछ कांस्टेंट बन जाएगा। बट यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, एन की पावर हमने क्या कहा था, वन है। पहले आप ये मान लो एफ ऑफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि आपका ये जीरो वाला केस है ना। आप देखो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा आपका, के ही रहेगा वो तो, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन ही है ना। ये एफ के, ये जो इनपुट एफ ऑफ एक्स डाली, इसकी जगह कुछ भी के आप डाल रहे हो तो के ही आएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। और आपने ये रख दिया के इक्वल टू 6x माइनस के, ये आ गया। तो x की वैल्यू क्या निकल गई, 2k/6। तो ये तो कोई मतलब ही नहीं बना, सेंस ही नहीं बना, फंक्शन ही नहीं बना पॉलिनोमियल ना। सो क्या पता लगा, इससे ये पता लगा कि भाई कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। कांस्टेंट फंक्शन नहीं है तो क्या है, एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन कैसे एज्यूम करेंगे, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी टाइप का, है ना। तो आप इसमें एफ ऑफ एक्स निकालो, क्या निकलेगा, निकल जाएगा ए एक्स प्लस बी, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी। ठीक है, अब आप इक्वेशन को ज़रा देख लो, इक्वेशन क्या बन गया। लेफ्ट हैंड साइड आ गया ए स्क्वायर एक्स प्लस ए इंटू बी प्लस बी इक्वल टू 6x माइनस एफ ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन सारी वैल्यूज जो भी पॉलिनोमियल में आ सकती हैं उन सब के लिए वैलिड है। तो इससे आपको क्या मिला, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी इक्वल टू 6 माइनस ए एक्स प्लस
प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, माइनस बी। तो इससे आपको ये पता लगा एक्स का कोफिशिएंट ये स्क्वायर रहा और ये रहा, ये दोनों सेम होंगे। एंड जो कांस्टेंट टर्म है वो भी सेम होगी, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल होंगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड, है ना, क्योंकि वो सारी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ से हमें मिला कि ए स्क्वायर इक्वल टू 6 - ए, एंड मिला ए +1 इंटू बी इक्वल टू -बी। ठीक है, तो अगर इस b को भी इधर ले आओगे तो आ जाएगा b टाइम्स a+2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लो। a की वैल्यू क्या निकलेगी, a² + a-6 इक्वल टू 0। तो इसको बना दो +3 - 2, है ना, a, है ना। तो यहाँ से निकल जाएगा a+3 a-2 इक्वल टू 0। तो आपको मिला कि a की वैल्यू या तो -3 होगी या फिर a की वैल्यू 2 हो सकती है। ठीक है, तो आपको ये पता लगा भाई ये जो फैक्टर है ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, नॉट इक्वल टू 0, कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a की वैल्यूज तो इन दोनों में से है। तो आपको पता लगा b इक्वल टू 0 होगा फिर तो। ठीक है, तो आपको क्या मिला, आपका जो फंक्शन है वो आपको मिल गया, उसकी कांस्टेंट टर्म 0 है, या तो वो 2x होगा या फिर -3x होगा। अब देखो, क्योंकि आपको ये चीज़ बोली थी कि जो इसकी इनपुट है वो पॉजिटिव नंबर डालोगे तो आउटपुट भी पॉजिटिव नंबर्स में से ही आनी चाहिए। तो आपको पता लगा कि अगर आप इसमें पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव आउटकम आएगा, इसमें डालोगे तो नेगेटिव आउटकम आएगा। तो ये वाला रिजेक्ट हो जाता है यहाँ से। तो आपको मिला कि जो आपका फंक्शन है वो मिल गया 2x। ठीक है, इतना सब करके हमने फंक्शन निकाल लिया। अब आंसर भी बहुत इजीली कह सकते हैं, आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, f(17) यहाँ पे 2x करके सी ऑप्शन हमारा आंसर है, थर्ड ऑप्शन आंसर है।